1000 साल पहले बगदाद का एक मुसलमान मुसाफिर एक ऐसे सफर पर निकला जो उसे इल्म, किताबों और खिलाफत की रोशन दुनिया से उठाकर शिमाल की एक सर्द, अजनबी और पुरअसरार जमीन तक ले गया। इस मुसाफिर का नाम था अहमद इब्न फजलान। वो कोई आम सयाह नहीं था, वो अब्बासी खिलाफत के एक सिफारती काफिले का हिस्सा था। इस काफिले को वोल्गा बुल्गार के बादशाह की तरफ भेजा गया था, जो इस्लामी तालीम, दीनी रहनुमाई और सियासी मदद चाहता था। काफिला बगदाद से निकला, शहर पीछे रह गए, रास्ते लंबे होते गए। गर्म इलाकों की जगह सर्द हवाओं ने ले ली। जबानें बदल गईं, चेहरे बदल गए, लिबास बदल गया, और हर गुजरता दिन इब्न फजलान को अपनी मानूस दुनिया से मजीद दूर ले जाता गया। रास्ते में उसने तर्क कबाइल देखे, खाना बदोश कौमें देखी, ऐसे लोग देखे जो खेमों में रहते थे, घोड़ों पर सफर करते थे और जिनकी जिंदगी सख्त मौसम, जंग और बका के गिर्द घूमती थी। ये सिर्फ सफर नहीं था, ये एक ऐसी दुनिया में दाखिला था जहां हर कदम पर खतरा भी था, हैरत भी और खामोश खौफ भी। आखिरकार इब्न फजलान वोल्गा बुल्गार के इलाके में पहुंचा। यही उसके मिशन की मंजिल थी। इसी इलाके में दरिया के किनारे उसने एक ऐसी कौम को देखा जिसने उसे हैरत में डाल दिया। ये लोग रूस कहलाते थे, लंबे कद, मजबूत जिस्म, हथियारों से लैस, कश्तियों के मालिक और ऐसी आदतों वाले जो बगदाद के एक मुसलमान आलिम के लिए बिल्कुल अजनबी थी। फिर एक दिन रूस के एक अहम आदमी की मौत हो गई। यहीं से कहानी का रुख बदल गया। इब्न फजलान ने देखा कि उसे फौरन दफन नहीं किया गया, इसके बजाय उसके जिस्म को आर्जी तौर पर रखा गया और एक तवील रस्म की तैयारियां शुरू हो गईं। लोग जमा होने लगे, सामान इकट्ठा किया जाने लगा, कपड़े, हथियार, जानवर, कश्ती, सब कुछ एक खास तरतीब से तैयार किया जा रहा था। इब्न फजलान खामोशी से देख रहा था। उसे महसूस हो चुका था कि यह कोई आम जनाजा नहीं है। वक्त गुजरता गया और माहौल मजीद भारी होता गया। दरिया के किनारे खड़ी कश्ती अब सिर्फ एक कश्ती नहीं रही थी, वो एक आखिरी सफर की अलामत बन चुकी थी। मरने वाले शख्स का सामान उसके साथ रखा गया। लोग रस्म के गिर्द जमा हुए, आग तैयार की गई। फजा में खामोशी, खौफ और अजीब सी संजीदगी फैल गई। फिर रस्म ने एक तारीक रुख इख्तियार किया। इब्न फजलान ने ऐसी चीजें देखी जो उसके लिए न सिर्फ अजनबी थीं बल्कि परेशान कुन भी थीं। एक इंसान को भी उस रस्म का हिस्सा बनाया गया और इसी लम्हे ये जनाजा एक आम तदफीन से बढ़कर एक खौफनाक तारीखी मंजर बन गया। आखिरकार वो लम्हा आया। कश्ती को आग लगा दी गई, शोले बुलंद हुए, धुआं आसमान की तरफ उठा। दरिया के किनारे खड़े लोग खामोशी से उस मंजर को देखते रहे और इब्न फजलान, बगदाद का वो मुसलमान मुसाफिर, उस अजनबी जमीन पर खड़ा एक ऐसी रस्म का गवाह बन चुका था जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। शायद उस लम्हे उसे अंदाजा नहीं था कि जो कुछ वो लिख रहा है वो सदियों बाद तारीख का एक नायाब खजाना बन जाएगा। अगर इब्न फजलान ये सब कलम बंद ना करता तो शायद आज दुनिया को रूस, वोल्गा